दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक नौजवान ने एक दरवेश से दुआ की दरखास्त की, दुआ करने के लिए कहा। तो दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज्बे के साथ दुआ दी कि अल्लाह तुझे आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले नौजवान ने हैरत से कहा कि हजरत, हम काफी आसानियां बांट चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल ज़कात निकालते हैं और बलाओं को टालने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है हम सदका भी देते हैं। इसके अलावा हमारे मुलाजिमीन, हमारे नौकरों की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाले का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियां बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में कहा कि मेरे बच्चे, सांस लेना, पैसे देना, खाना खिलाना, ये सब तो रिस्क की अलग अलग किस्में हैं। याद रखो, राज़िक और रज़्ज़ाक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम जो कर रहे हो, अगर तुम ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला एक सेकंड से कम वक्त में भी ये सब कुछ दे सकता है। हाँ, अगर तुम कर रहे हो तो बड़ा अच्छा काम है, तुम अशरफुल मखलूकात होने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी के साथ उस नौजवान का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर बोला कि मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटे तक उसकी लंबी और बेमकसद बातें सुनना ताकि वो अपना जी हल्का कर सके, यह है आसानी। अपनी जमानत, अपनी गारंटी पर किसी बेवा की बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी के साथ तगवदू करना, कोशिश करना, यह है आसानी। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ महल्ले के किसी यतीम बच्चे को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेना, यह है आसानी। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनवई हो तो खुद को ससुराल में खास और अफजल नहीं समझना, यह भी आसानी है। गुस्से में बिफरे हुए किसी आदमी की कड़वी कसेली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त कर लेना, यह भी आसानी है। चाय के खोके वाले को ओए, अरे कहकर बुलाने के बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना, यह भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बगैर बहस किए हुए सामान की खरीदारी कर लेना, यह भी आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार, छोटे मुलाजिमीन और नौकरों पर सलाम में पहल करना, दोस्तों के साथ गर्म जोशी से मिलना और कुछ देर रुककर उनके बच्चों का हाल चाल पूछना, यह भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर पर अनजान मरीज के पास बैठकर उसका हाल पूछ लेना और उसे तसल्ली देना, यह भी आसानी है। ट्रैफिक सिग्नल पर तुम्हारे गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हॉर्न नहीं देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो यह भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे उस नौजवान के सर पर हाथ फेरकर और अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बेटा, तुम ये आसानियां फैलाने का काम आज ही से और अपने ही घर से क्यों नहीं शुरू करते? नौजवान ने कहा कि वो कैसे? दरवेश ने कहा कि आज ही तुम जब अपने घर पर जाओ तो दरवाजे की घंटी यानी डोरबेल सिर्फ 1 मर्तबा देकर दरवाजा खुलने का इंतजार करना, थोड़ा सब्र करना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं दबाना, आसानियां बांटना शुरू करो। आज से अपने बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से मां की पहली आवाज पर वो जहां कहे फौरन वहां पहुंच जाया करना। दोबारा आवाज देने की नौबत नहीं आना चाहिए। बहन की जरूरत और उसके तकाजे उसकी शिकायत से पहले पूरी कर दिया करो। आइंदा से बीवी की गलती पर सबके सामने उसे डांट डपट मत करना। सालन अच्छा न लगे तो दस्तरखान पर झगड़े और शिकायतें मत करना।
कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो खुद ही इस्त्री से दुरुस्त कर लेना। मेरे बेटे एक बात याद रखना, जिंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम जिंदगी के मोहताज हो। इसलिए मंजिल की फिक्र छोड़ दो, सबसे पहले अपना और दूसरों का रास्ता आसान करो। इंशाअल्लाह मंजिल तुम्हें खुद मिल जाएगी। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, हम खुद सोचें, इबादत के साथ साथ क्या हम लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं या हम लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ाने वाले हैं? अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं और लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करें। खुद भी मोहब्बत के साथ जिए और लोगों को भी मोहब्बत के साथ जीने दे। मोहब्बत जब आप तकसीम करते हो तो वो सूद समेत आपको वापस मिलती है। अगर आपको मोहब्बत और इज्जत चाहिए तो पहले उसे तकसीम करना सीखो, पहले उसे दूसरों को देना सीखो। तुम्हें वो सूद के साथ कई गुना होकर वापस मिलेगी। किसी ने क्या खूब कहा है, मैंने जिंदगी को आसान बना लिया। कैसे? सोच को बड़ा कर दिया। जो साथ चलता रहा उसको रोका नहीं, और जो रुक गया उसे साथ चलने को नहीं कहा। शिकवे शिकायतें कम कर दी। जिसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ थाम लिया। जिसने दामन छुड़ाया उसे खुदा हाफिज कहा। उससे वजह भी नहीं पूछी। लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी। लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। अपनी ख्वाहिशें कम कर दी। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, और इस तरह मैंने जिंदगी को आसान बना लिया। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत और पूरी मानवता के लिए और अपने प्यारे मुल्क के लिए दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।